हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय फैशन ब्लाउज डिजाइनर कोर्स क्लास 2। आज की क्लास में हम ब्लाउज़ के लिए मास्टर पैटर्न कैसे कटिंग करते हैं वो सीखेंगे। अगर ये ब्लाउज़ पैटर्न आपने कटिंग करना सीख लिया तो आप किसी भी टाइप का ब्लाउज बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। किसी भी ब्लाउज़ को बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है मेजरमेंट। ये मेजरमेंट आपको एकदम परफेक्ट लेना आना चाहिए। ये हमारा 15 इंच शोल्डर है, ये लेंथ है हमारी, और ये अपर चेस्ट, ये मिड चेस्ट, ये वेस्ट, आर्म होल, डार्ट पॉइंट, अक्रॉस फ्रंट, अक्रॉस बैक, नेक एंड स्लीव की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हमें इन सब मेजरमेंट की ज़रूरत रहेगी। तो सबसे पहले हम शोल्डर देख लेते हैं। तो शोल्डर को हाफ करना है हमें, 2 से डिवाइड करने पर हमें 7.5 मिलेगा। तो अभी हम बैक पार्ट सबसे पहले कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये ब्राउन पेपर लिया है। सबसे पहले हमें या तो ब्राउन पेपर या फिर कोई न्यूज़पेपर पे ही ड्राफ्टिंग करनी है। इसके लिए मैंने ब्राउन पेपर लिया है और सिंगल पैटर्न है ये। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर के लिए हमने यहाँ पे राइट साइड पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो शोल्डर हमारा जितना आता है उतना ही हमें यहाँ पे मार्क करना है। यहाँ पे कोई भी हमें एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है, क्योंकि हमारा ये जो पैटर्न कटिंग होगा ये फिक्स कटिंग होगा। अभी हम शोल्डर 7.5 पे निशान लगा लेंगे। अभी हमारा यहाँ पे नेक का ब्रॉडनेस आएगा, तो इसके लिए हमें 3 इंच पे निशान लगाना है। इस नेक के ब्रॉडनेस का मेथड ये है कि हमारी जितनी भी चेस्ट है उसे 12 से डिवाइड कर दो और फिर हमारे पास जो भी आएगा उसे हमें नेक की ब्रॉडनेस लेना है। तो यहाँ से हमें 1 इंच डाउन करना है शोल्डर से। ये हमें कितनी चेस्ट के लिए कितना नीचे आना है उसके लिए हम आगे देखेंगे। तो हमें इस पॉइंट को हमारे जितने भी शोल्डर की ब्रॉडनेस पे निशान लगाया उस पे हमें तिरछा मिला लेना है। तो अभी हमें हमारी ब्लाउज़ की लेंथ देखनी है। तो हमारी ब्लाउज़ की लेंथ है 15 इंच। तो ब्लाउज़ की लेंथ के लिए हमें इंची टेप को ऐसे रखना है और हमें यहाँ पे 15 इंच पे एक मार्क कर लेना है। अभी हम डार्ट पॉइंट के लिए भी यहीं पे मार्क कर लेंगे। तो हमारा डार्ट पॉइंट है 10.5। तो हम 10.5 पे यहाँ पे मार्क। तो अभी हम इन पॉइंट को स्ट्रेट कर देंगे। ये डार्ट वाला पॉइंट है और इस लेंथ को भी ऐसे स्ट्रेट कर देंगे। अभी जो हमने यहाँ पे 7.5 पे मार्क किया वो हम यहाँ पे नीचे भी 7.5 पे मार्क कर देंगे और इन लाइन को भी हम इस पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट कर देंगे। तो अभी हमें ये 7.5 यहाँ से भी लेना है और यहाँ पे मार्क कर देंगे और यहाँ से भी एक 7.5 लेके यहाँ पे मार्क कर देंगे। अभी हम इन दोनों लाइन को भी ऐसे स्केल से स्ट्रेट कर लेंगे। तो अभी ये हमारी वेस्ट लाइन है, ये हमारी डार्ट पॉइंट है, ये हमारी अपर चेस्ट लाइन, ये हमारी कमर है। तो कमर हमारी 30 है। 30 को हमें 4 से डिवाइड करना है। इसमें हमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है। 4 से डिवाइड करने पर 7.5 आया है, तो उसको हमें 7.5 को ऐसे वेस्ट लाइन पे, तो हमें 7.5 को यहाँ पे सीधा सीधा एक निशान लगा लेना है।
अभी हम अपर चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। तो अपर चेस्ट हमारे 36 है, उसमें हमें +2 इंच करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 38 इंच। इसको हमें 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने पर हमारा आया है 9.5। तो आपकी कोई भी चेस्ट है अगर, तो आपको उसमें +2 इंच करना है, फिर हमें उसे 4 से डिवाइड करना है और जितना भी नंबर आए आपका मेजरमेंट आए उसे हमें अपर चेस्ट पे अप्लाई करना है। तो ये हमारी अपर चेस्ट वाली लाइन है, तो इस पे हमें 9.5 पे मार्क करना है। फिर हमें ये अपर चेस्ट को हमें कमर से मिलाना है, तो उसके लिए हमें ऐसे स्केल को रखना है। तो ये बहुत ही अंदर की साइड आ रहा है, तो इसको हम थोड़े से बाहर की तरफ लेंगे। फिर हम यहाँ अपर चेस्ट और कमर को ऐसे मिला देंगे। तो अभी हमने ये जो एक्स्ट्रा लिया है उसे हमें लेना है डार्ट। तो यहाँ पे डार्ट के लिए मैं यहाँ पे ये जितना भी आ रहा है उसे हमें डार्ट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए तो अभी हमें यहाँ से कितना लेना है, यहाँ पे डार्ट लेना है। तो यहाँ पे हम 4 इंच ले लेंगे। इसका भी अलग प्रोसेस है, तो वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे 4 इंच पे लेके हमने जितना भी जो एक्स्ट्रा लिया है, पहले यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ये लाइन हमें अपर चेस्ट तक लेके जानी है। फिर हमने यहाँ पे जितना भी लिया है उसे हमें दोनों साइड पे डार्ट ले लेना है। अभी हमें जो डिस्टेंस लिया है उसको हमें ठेठ ऊपर की तरफ लेके जाके मिला देना है अपर चेस्ट की लाइन तक। अभी हमें यहाँ पे लेना है हमारा आर्म होल। तो आर्म होल के लिए हमें इस पॉइंट से 1/4 इंच अंदर आना है और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर हमें यहाँ पे आर्म होल की शेप ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल का शेप देने के लिए आप यहाँ पे फ्रेंच कर्व यूज कर सकते हैं। अभी हमने जो ये 1/4 इंच अंदर की साइड लाइन ड्रॉ करी उससे हमें ऊपर वाली लाइन को ऐसे मिला के हमें यहाँ आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। अभी हमने इस तरह से आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लिया है। तो हमारा इस तरह से बैक पैटर्न कटिंग होगा। हम अभी इस बैक पैटर्न को कटिंग कर लेंगे। तो बैक पैटर्न को कटिंग करने के लिए हम शोल्डर से ऐसे कटिंग कर लेंगे। अभी हम पैटर्न कटिंग कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है और सेम टू सेम ऐसे कट कर लेना है। ये हमारा साइड का पार्ट है। ये हमारा नीचे वाला पार्ट है, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है। ये हमारा बैक साइड का डार्ट है, तो इसको हमें क्लोज करना है। तो इसके लिए हमें ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाना है। फिर हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे हमारे डार्ट को।
अभी यहाँ पे हमारा ये डार्ट क्लोज हो जाता है। अब हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला के यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहले हमारी लाइन ऊपर थी, अभी हमारी थोड़ी सी नीचे आ गई है डार्ट क्लोज करने के बाद। फिर हमारी यहाँ पे लेंथ एकदम परफेक्ट है। अब हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। यहाँ पे हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। कटिंग करने के बाद हमारे पास इस तरह से ये बैक पार्ट आ गया है। बैक पार्ट पैटर्न ये हमारा कटिंग हो चुका है। तो अब हम फ्रंट पार्ट के कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट को कटिंग करने के लिए हम बैक साइड को इसके ऊपर रखेंगे और सारे जगह पे यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। ये हमारा आर्म होल वाला पार्ट है, इसको हम सेम ऐसे ही में मार्किंग करना है। ये हमारा शोल्डर पार्ट है, इसको भी हमें ऐसे ही मार्क करना है। ये साइड वाली लाइन को हम ऐसे मार्क कर देंगे। ये नीचे भी ऐसे मार्क कर देंगे। फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की साइड हमारा पैटर्न को ले जाकर फिर हमारा ये जो साइड वाले पॉइंट है इसको भी हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। अब इन सारे पॉइंट को मिलाते हुए हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला के ऐसे स्ट्रेट कर लेना है। ये हमारा लेंथ के पॉइंट है तो इसको भी हमें स्ट्रेट कर देना है। ये हमारे आर्म होल का पॉइंट है। यहाँ पे हमें हमारी वेस्ट के लिए मार्क करना है। तो वेस्ट हमारी बैक और फ्रंट दोनों सेम ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। और यहाँ पे हमें 7.5 मार्क करना है। अभी हमें हमारी मिड चेस्ट के लिए मार्क करना है। तो मिड चेस्ट हमेशा अपर चेस्ट से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हमारी 37 मिड चेस्ट हैं, तो उसमें हमें 2 इंच की लूजिंग देनी है। 2 इंच की लूजिंग देने के बाद हमारे पास हो जाता है 39। 39 को हमें 2 से डिवाइड करना है। टू से डिवाइड करने पर हमारे पास 90.5 आया है। तो इसको हमें यहाँ पे ये नेक लाइन है, तो यहाँ से डार्ट पॉइंट पे हमें यहाँ मार्क करना। तो ऊपर से देख लेंगे हमारे यहाँ पे डार्ट पॉइंट की लाइन है। तो लंबाई में हमने देख लिया, तो हमारी चौड़ाई में यहाँ पे डार्ट पॉइंट कैसे निकलेगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पे मिड चेस्ट लेना है। तो मिड चेस्ट हमारी 37 इंच है, तो इसको हम 38 ले रहे हैं। 38 को हमें 10 से डिवाइड करना है। तो 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 3.8। तो 3.8 हमें यहाँ पे एक वेस्ट पे भी निशान लगाना है और यही 3.8 हमें ऊपर डार्ट पॉइंट की लाइन पे निशान लगाना है। हमारी विड्थ यहाँ पे निकल जाएगी। तो हम यहाँ पे डार्ट पॉइंट की लाइन पे भी 3.8 की मार्क किया है। इसको अभी हम स्ट्रेट कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमारा डार्ट बनेगा। इस डार्ट को निकालने के लिए हमने हमारी जो भी शेस्ट है, मिड शेस्ट 38 उसको लिया, फिर इसको हमने 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास 3.8 आया। तो इसको हमें वेस्ट और डार्ट लाइन पे ऐसे मार्क करके यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस फ्रंट पार्ट पे हमारे 5 डार्ट बनेंगे। एक डार्ट हमारा यहाँ पे बनेगा और दूसरा डार्ट हमारा यहाँ पे बनेगा। तो इससे हमें एक पॉइंट बाहर की तरफ आना है और यहाँ पे हमारा आधा इंच से कम डार्ट बनेगा। अभी हमारा एक डार्ट इस साइड बनेगा, तो उसके लिए हमें एक पॉइंट इधर से बाहर आना है। इस डार्ट लाइन से हमें आधा इंच नीचे एक मार्क करना है। यहाँ पे हमें 3 लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे हमारा डार्ट बनेगा वो 1 इंच से थोड़ा सा कम बनेगा। अभी हम हमारे यहाँ पे मिड शेस्ट जो है उसका मार्क करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे बैक पार्ट और ये फ्रंट पार्ट है, इसको मिला के हम मार्क करना है। तो ये बैक साइड का जो पार्ट है इसको हमें पहले डार्ट क्लोज करना है, फिर हमें यहाँ पे मार्क करना है। ये हमारा जितना भी आता है इसको हमें डार्ट पॉइंट वाली लाइन से मेजर करना है। तो इसको मार्क किया तो हमें यहाँ पे 9 इंच से एक पॉइंट कम आ रहा है। तो इसी 9 इंच एक पॉइंट कम को इसको हमें ऐसे साइड में ले जाके फिर हमें यहाँ पे 19.5 पे निशान लगाना है। बैक साइड को हमने इसलिए मेजर किया क्योंकि हमारी 37 इंच हमारी चेस्ट है, उसको हमें 2 मार्जिन किया तो हमें 39 हुआ। तो हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया था 19.5। तो उसके लिए हमने 2 से डिवाइड किया तो एक पार्ट हमारा ये और एक पार्ट हमारा फ्रंट, दोनों को मिला के हमारे पास आया था 19.5 इंच। 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास 19.5 आया था। तो हमें इस बैक पार्ट को एक और दूसरा पार्ट हमें फ्रंट का ऐसे लेना है और दोनों को मिला के हमें 19.5 पे निशान लगाना है। हम यहाँ पे 19.5 पे ऐसे इंची टेप को रखेंगे और हमारा बैक साइड जो 9 इंच से एक पॉइंट कम आया वहाँ पे मार्क कर देंगे। अभी हम एक्स्ट्रा पेपर को कटिंग कर देंगे। और इस सेंटर डार्ट को हमें यहाँ से कट करना है। अभी हम इस डार्ट को ऐसे क्लोज कर देंगे। ये देख सकते हैं आप, इसको इस तरह से क्लोज करना है। अगर हम इस डार्ट को खोलते हैं तो यहाँ पे वापस ऐसे कोई डार्ट नहीं बनेगा। अगर हम यहाँ पे डार्ट क्लोज करते हैं तो हमारे पास ये ऑटोमेटिकली डार्ट, इस डार्ट को क्लोज करने पर हमारा यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा डार्ट क्रिएट हो जाएगा।
इस डार्ट को भी हम ऐसे क्लोज कर देंगे। तो ये डार्ट और ये डार्ट दोनों हमारे यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। तो इन दोनों डार्ट को हम यहाँ पे क्लोज करके यहाँ पे टैप चिपका देंगे। अभी हमारा मिड शेस्ट का हमने मार्क किया है, उसको हम स्ट्रेट कर देंगे। अब हमने जो ये डार्ट क्लोज किया था, इस पे हमारा ये मिड शेस्ट का मार्क है, तो इसको हमें ऐसे स्ट्रेट कर लेना है। अगर हम ऊपर की साइड लेके जाएंगे तो ऐसे हमारा डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो इसको हमें ऐसे स्ट्रेट ही रखना है। अब ये जो आर्म होल से हमारा एक्स्ट्रा है, वो हमारा यहाँ पे एक डार्ट बनेगा यहाँ पे। अभी हमें हमारी वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट की मार्किंग हमने 7.5 पे मार्क किया। तो अभी हम देख लेंगे कि हमारा तो ये हमारा 4 इंच, और इसी को हम यहाँ पे रख के देखेंगे तो ये हमारा 7.5 यहाँ पे आ रहा है। ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा गैप बच रहा है, उसको हमें यहाँ पे डार्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें ये जितना भी है वो दोनों यहाँ से और यहाँ पे हमारा 2.5 इंच है। इस 2.5 को हमें हमारे सेंटर डार्ट पे इस सेंटर वाली लाइन के दोनों साइड हमें ऐसे मार्क करना है। 2.5 का हाफ यहाँ पे, 2.5 का हाफ यहाँ पे। फिर हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट को हमें ऐसे ऊपर मिला देना है। फिर हमें इस लाइन को फॉलो करते हुए हमें इसको ऐसे स्केल से स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। यहाँ से हमारा कट हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा है। अभी हमारा यहाँ पे एक डार्ट क्लोज होगा, तो यहाँ पे हमें ऐसे 3 लाइन स्ट्रेट बना लेनी है। ये जो हमारा आर्म होल का गैप है, इसको हमें इस डार्ट में कन्वर्ट करना है। तो ये जो गैप है, ये हमारा यहाँ पे भी इस डार्ट में आना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया है। अभी हम इस डार्ट को भी ऐसे क्लोज कर देंगे। इस डार्ट का भी डिस्टेंस हमारे नीचे वाले सेंटर वाले डार्ट पे आ गया है। अभी हमारा ये मेन जो 5 डार्ट बचा है, वो भी हम यहाँ पे ले लेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले
यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट मिला देना है। डार्ट पॉइंट से स्ट्रेट स्केल को रखते हुए यहाँ पे एक डार्ट क्रिएट करना है। तो ये वाला डार्ट हमारा यहाँ पे बनेगा। अभी हमारे 5 डार्ट ये बन चुके हैं। अभी हम इस डार्ट को क्लोज करेंगे तो हम यहाँ पे बॉडी का टेक्सचर देख सकते हैं कि हमारी बॉडी इस टाइप की है। तो यहाँ पे डार्ट क्रिएट करने पर ऐसी बॉडी हमारी बनेगी। ये सारे डार्ट लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम कोई हैवी पीस बनाएंगे तो ये इतने सारे डार्ट तो हम वहाँ पे ले नहीं सकते। तो हम ये 5 डार्ट लेके हम किसी टाइप का ब्लाउज बना सकते हैं। इसके लिए हमें सारे डार्ट लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमें एक डार्ट में कन्वर्ट करके भी हम एक हैवी ब्लाउज बना सकते हैं। अब भी हमें हमारा आर्म होल लेना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक्रॉस फ्रंट और एक्रॉस बैक लिया। तो इसको हमें 2 से डिवाइड करना है। तो एक्रॉस फ्रंट को 2 से डिवाइड किया। एक्रॉस फ्रंट हमारा 12.5 इंच था, तो इसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास तो ये हो जाएगा 6.25। इसी तरह बैक अक्रॉस फ्रंट को भी हमें 2 से डिवाइड करना है। 14 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 7 इंच। तो फ्रंट पे हम 7.25 पे ऐसे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है मार्क हमारा अक्रॉस फ्रंट का। तो इस पॉइंट को हमें ऐसे मिला के एक लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे ही हम बैक साइड पे भी अक्रॉस बैक का निशान लगा देंगे। तो हमारे पास 7 इंचेस आया था, तो इसको भी हमें ऐसे मार्क करके एक ऐसे हम शोल्डर से इस पॉइंट को मिला के यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारा यहाँ पे बैक साइड का शोल्डर हमारा उतना ही रहेगा। तो आर्म होल हमारा बैक और फ्रंट दोनों को मिला के 18 इंच आना सही है। ये हमारा बैक और फ्रंट का नीचे वाला पार्ट है। तो ऐसे इन दोनों को पार्ट को मिला देना है नीचे से। और जो हमने यहाँ पे आर्म होल और ये जो नीचे वाली लाइन है उन दोनों के बीच में ऐसे एक मार्क करना है। यहाँ पे हमारा आर्म होल बनेगा। इन दोनों को मिला के हमें बैक और फ्रंट दोनों साइड पे यहाँ पे मार्क कर देना है। फिर हमें ऐसे लाइन को स्ट्रेट बना लेना है। अभी हम यहाँ पे आर्म होल को फ्रेंच कर्व से शेप दे देंगे।
ऐसे ही हमें बैक साइड पे भी हमें यहाँ पे आर्म होल हमारा ड्रॉ कर लेना। जो हमने लाइन बनाई है उसके बीच से आप फ्रेंच कट से भी बना सकते हैं, आप फ्री हैंड से भी हम यहाँ पे आर्म होल की शेप दे सकते हैं। अभी हम हमारा आर्म होल मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 9.5 आया है। नाइन पॉइंट 5 को हम यहाँ पे रखेंगे और ये फ्रंट साइड का आर्म होल भी हम चेक कर लेंगे कि हमारे पास 18 इंच आता है या नहीं आता। तो ये हमारा 18 इंच फिक्स हमारा आर्म होल का शेप आ गया है। अब हम इस आर्म होल को भी कटिंग कर लेंगे। आपको यहाँ पे बहुत ही स्मूथली कटिंग करनी है ताकि हमारा आर्म होल की शेप बहुत ही अच्छे से आए। अभी हम इस साइड वाले पार्ट को भी जो एक्स्ट्रा है इसको भी हम कट कर लेंगे। अभी हम बैक साइड के आर्म होल की भी कटिंग कर देंगे। ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा है इसको भी हम कटिंग करके बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह से हमारा मास्टर पैटर्न कटिंग होता है। अभी हम इस डार्ट को क्लोज करेंगे तो हमारी यहाँ पे नीचे कमर फिक्स आ जाएगी 7.5 इंच। इस मास्टर पैटर्न को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है।